राजू, आप देख रहे हैं द संकेत लाइव। दोस्तों, आज की खबर देश की राजनीति, आपकी जेब और चुनावी माहौल इन तीनों को प्रभावित करने वाला है। सवाल सीधा है, क्या असम, केरल, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और पुडुचेरी इन 5 राज्यों के चुनाव खत्म होते ही पेट्रोल और डीजल के दाम तेजी से बढ़ने वाले हैं? और क्या यह सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय हालात का असर है या फिर इसके पीछे चुनावी रणनीति काम कर रही है? दोस्तों, वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में तेजी और सरकारी तेल कंपनियों के भारी घाटे के चलते भारत में पेट्रोल और डीजल के दाम 4 से 5 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ सकते हैं। और यह कोई अनुमान भर नहीं बल्कि लगातार बढ़ रहे आर्थिक दबाव का संकेत है, क्योंकि पिछले करीब 4 साल से देश में ईंधन की कीमतें लगातार स्थिर रखी गई हैं। अब यहीं से राजनीति शुरू होती है, क्योंकि विपक्ष पहले से ही यह आरोप लगा रहा है कि चुनाव खत्म होते ही महंगाई का असली खेल शुरू होगा और पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे। विपक्षी दलों के नेता लगातार यह कह रहे हैं कि रिजल्ट आते ही पेट्रोल डीजल महंगा होगा, और यह सिर्फ बयानबाजी नहीं बल्कि पिछले चुनाव के ट्रेंड पर आधारित दावा है। और चुनाव खत्म होते ही देखिएगा डीजल, पेट्रोल, खाद सब महंगा हो जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी ने तैयारी कर ली है। हमें आपको महिला आरक्षण मूल्य दिला देंगे और धीमे से रेट बढ़ा देंगे। दोस्तों, अगर हम पीछे जाए तो 2021 के पश्चिम बंगाल चुनाव, 2019 के लोकसभा चुनाव और कई अन्य राज्यों के चुनाव में एक पैटर्न देखा गया है, जहां चुनाव के दौरान पेट्रोल डीजल की कीमतें स्थिर रखी गई और चुनाव खत्म होते ही कीमतों में तेजी आ गई। यानी चुनाव से पहले राहत और चुनाव के बाद झटका। अब 2026 में 5 राज्यों के चुनाव के बाद फिर वही आशंका सामने आ रही है और इसी वजह से यह मुद्दा राजनीतिक बहस का केंद्र बन गया है। अब जरा अंतर्राष्ट्रीय एंगल समझिए। पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव, खासकर ईरान संकट और हॉर्मुज स्ट्रेट की स्थिति ने वैश्विक तेल सप्लाई को प्रभावित किया। हार्मुज स्ट्रेट से दुनिया का बड़ा हिस्सा कच्चा तेल गुजरता है और अगर वहां हलचल होती है तो कीमतें तेजी से बढ़ती हैं और भारत जैसे आयात पर निर्भर देश पर इसका सीधा असर पड़ता है। अब दूसरी तरफ तेल कंपनियों की हालात भी समझिए। इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम जैसी सरकारी कंपनियां लंबे समय से घाटे में चल रही हैं, क्योंकि वे महंगा तेल खरीदकर सस्ते में बेच रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार पेट्रोल पर करीब 24 रुपए और डीजल पर करीब 30 रुपए प्रति लीटर तक का नुकसान हो रहा है और हाल ही के आंकड़ों में यह घाटा बढ़ गया। यहाँ तक कि डीजल पर नुकसान 100 रुपए प्रति लीटर तक पहुंचने की बात सामने आई है और कुल मिलाकर कंपनियों को रोजाना करीब 2400 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है। अब सवाल यह है कि क्या यह स्थिति लंबे समय तक चल सकती है, और जवाब है नहीं, क्योंकि किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए इतना बड़ा घाटा सहना आसान नहीं होता है। इसलिए कीमतों में बढ़ोतरी लगभग तय मानी जा रही है, लेकिन सरकार फिलहाल चुप है और यही चुप्पी राजनीतिक बहस को और तेज कर रही है। अब एक और बड़ा संकेत 1 मई को देखने को मिला, जब कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दामों में 993 रुपए की भारी बढ़ोतरी कर दी गई। इस फैसले ने विपक्ष को हमला करने का और बड़ा मौका दे दिया। उन्होंने साफ कहा कि यह महंगाई की शुरुआत है और आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल भी महंगे होंगे। यानी विपक्ष पहले से ही इस मुद्दे को चुनावी हथियार बना चुका है। अब आम जनता पर इसका असर समझिए, क्योंकि यही इस पूरी कहानी का सबसे अहम हिस्सा है। जब पेट्रोल और डीजल महंगे होते हैं तो सिर्फ आपकी गाड़ी का खर्च नहीं बल्कि हर चीज महंगी हो जाती है। ट्रांसपोर्ट महंगा होता है, सब्जी, दूध, राशन सब कुछ महंगा हो जाता है। किसान की लागत बढ़ती है, ट्रैक्टर चलाना महंगा होता है, डिलीवरी का खर्च बढ़ता है, ऑनलाइन ऑर्डर महंगे हो जाते हैं। अंत में इसका बोझ सीधे आपकी जेब पर पड़ता है। यानी पेट्रोल डीजल की कीमत सिर्फ एक नंबर नहीं बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था की चेन को प्रभावित करने वाला फैक्टर है और यही वजह है कि इसे महंगाई का इंजन कहा जा रहा है। अब पश्चिम बंगाल का एंगल समझिए, क्योंकि 5 राज्यों के चुनाव में यह सबसे अहम राज्य है जहाँ बंगाल की राजनीति हमेशा टकराव और हाई वोल्टेज कैंपेन के लिए जानी जाती है। 2021 के चुनाव में हिंसा, बूथ कैप्चरिंग और केंद्रीय बलों की तैनाती चर्चा में रही है और इस बार 2026 में भी रीपोलिंग, फाल्टा में तनाव और आरोपों ने यह साफ कर दिया है कि चुनावी माहौल कितने संवेदनशील है। और अब जैसे ही चुनाव खत्म हो रहा है, महंगाई का मुद्दा सामने आ रहा है। यानी राजनीतिक फोकस अब वोट से हटकर जेब पर आ गया है। अब सरकार का पक्ष भी समझना जरूरी है। सरकार का कहना है कि फिलहाल कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है।
अब दिल्ली में पेट्रोल का दाम 94 है और डीजल का 87 रुपए प्रति लीटर स्थिर है। अब यहाँ भी कहा जा रहा है कि भारत उन गिने चुने देशों में से है जहाँ पिछले 4 साल से कीमतें नहीं बढ़ाई गई है, लेकिन साथ ही यह साफ कहा गया है कि आगे का फैसला पूरी तरह अंतर्राष्ट्रीय हालात पर निर्भर करेगा। यानी कि अगर पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ता है तो कीमतें बढ़ना तय है और अगर हालात सामान्य होते हैं तो राहत मिल सकती है। लेकिन विपक्ष इस तर्क को नहीं मानता। उनका कहना है कि सरकार जानबूझकर चुनाव की कीमतों को रोकती है और बाद में बढ़ाती है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या यह सिर्फ वैश्विक बाजार का असर है या फिर चुनावी रणनीति का हिस्सा? क्योंकि अगर हम पिछले ट्रेंड को देखें तो यह पैटर्न बार बार सामने आता है और यही वजह है कि इस बार भी जनता के मन में शक है कि क्या रिजल्ट के बाद पेट्रोल डीजल महंगे होंगे। अब आने वाले कुछ दिन बेहद अहम होने वाले हैं, क्योंकि अगर कीमतों में बढ़ोतरी होती है तो इसका असर सिर्फ 5 राज्यों पर नहीं बल्कि पूरे देश पर पड़ने वाला है और आने वाले 2027 के चुनाव की राजनीति पर भी इसका असर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या महंगाई और चुनाव को कोई सीधा कनेक्शन है या सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय बाजार का खेल? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी ही गहराई वाली खबरों के लिए जुड़े रहिए द संकेत लाइव के साथ।